राधे राधे सभी को। आज हमारे घर आने हैं मेहमान। अब मैं बना रही हूँ मेहमानों के लिए खाना। पहले मैं टमाटर की ग्रेवी बना रही हूँ, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों में प्याज का खाना नहीं बना सकते, पर बगैर प्याज का खाना भी बहुत टेस्टी बन जाता है। अब उसके बाद में ये गोभी मैं फ्राई कर रही हूँ। गोभी फ्राई करने के बाद में मैंने तेल डाला, तेल गरम करने के लिए रख दिया था, दूसरा तड़के लगाने के लिए। उधर मैंने छोले उबाल के रख लिए थे, तो अब हम छोलों के लिए तड़का तैयार कर रहे हैं। तेल में मैंने जीरा डाला, करी पत्ता डाला, थोड़े से मोटे टमाटर काट के डाले और उसके बाद में तेजपत्ता वगैरह डाल के फिर अपने बेसिक मसाले डालने शुरू करे। हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, ये सब डालने के बाद में अपना इसको फ्राई करते रहे, पकाते रहे मसाले को, जिससे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और गल जाएं अच्छे से। उसके बाद हिलाते टमाटर गल गए हैं। अब इसके बाद में जो मैंने टमाटर की ग्रेवी बनाई थी फिर वो डाल दी। इससे मसाला अच्छे से गाढ़ा बन जाता है और छोलों में अच्छा टेस्ट आता है खाने से। इसके बाद हिलाते रहे, बनाते रहे। जब मसाला पक गया तो बाद में मैंने उसमें छोले मिला दिए। छोले मिलाने के बाद में थोड़ी देर इनको पकाया और उसके बाद हमारे छोले बनकर हो गए तैयार। फिर मैं लग गई थी दूसरी सब्ज़ी की तैयारी में। उसका तड़का तैयार किया, उसके में टमाटर, वही बेसिक मसाले डाले, गोभी जो फ्राई करी हुई थी फिर उसको डालना था, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, मसाले डालकर धनिया पाउडर बनाने डाल के उसके बाद में फिर मैंने गोभी डाल दी थी। गोभी डालने के बाद में अब ये हमारी देखिए गोभी की सब्ज़ी पक रही है। अब उसके बाद सब्ज़ी बन, गोभी आलू की हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई। ये मैंने धनिया डाल दिया, हरा धनिया। अब उसके बाद में गागा, नोनू, कोको इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गेस्ट आएंगे, हमारे मेहमान कब आएंगे। इधर पापा लगे हुए थे वीडियो कॉल पे बेटी के साथ, ऑस्ट्रेलिया बात कर रही थी तो उससे बातें कर रहे थे। इंतज़ार तो ये भी मेहमानों का कर रहे थे। फिर मैंने दिखाया कि बेटा देख मैं वीडियो बना रही, तो मेरी बेटी भी हाय कर रही थी, वो आप लोगों को नहीं दिख रही है। फिर पापा बेटी बात करते रहे। फिर इधर आगे चले तो ये कमरे में देखिए ये मामी बेटी इंतज़ार कर रही है, ये 2 लोग खड़े कब मेहमान आएंगे, आप लोगों को हाय कर रही हैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब जल्दी मैं भी अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर लूँ, तो थोड़ा कुछ बाल कंघी किए। और ये देखो कोको तो लेट गया, थक के सो गया। फिर मैं बैठ के तैयार होकर कोको के साथ में बैठी रही कि इसको भी लगे मेरे साथ मम्मा है। ये उदास सा हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में हम लोग आगे चले तो हमें खबर आ गई कि हमारे गेस्ट आ चुके हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, घर को देख रहे हैं। गागा ने वीडियो बनाई, पर मुझे जतिन को बहुत मैं मिस कर रही थी। जतिन मेरी बहुत अच्छी वीडियो बनाता है और जतिन तो नेशनल खेलने गया था, तो उस चक्कर में मेरी वीडियो बढ़िया नहीं बन पाई। पर जैसी बनी है उसको प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा। ये देखिए अब मैं बबीता इधर उधर देख रहे हैं, कहीं कोई कमी ना रह जाए रिश्तेदारों की, देखने में उनको ये ना लगे कि अरे या तो वो नहीं है ये नहीं। अब भी मैं भी बैठ के इंतज़ार करने लगी। और ये हमारी डिंग डोंग बेल बजी। अब मेरी बेटी आ गई, ये आंटी जी आ गई हैं, ये ऋषभ की दादी हैं, फिर ऋषभ की मम्मा थी पीछे, ये ऋषभ के बड़े भाई हैं। फिर हम, मैंने और मेरी भाभी ने आंटी जी के पैर छुए और आगे हम अपने लगे उनका वेलकम करने के लिए। ये ऋषि हैं, ऋषि ने हम सबके पैर छुए और हमने आशीर्वाद दिया। उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि ऋषभ के पापा तान्या और रोहित कहाँ रह गए। तो थोड़ी देर बाद में धीरे धीरे करके सब आ रहे थे, जैसे जैसे लिफ्ट उन लोगों को लेके आ रही थी। फिर ये लोग अपनी जूते चप्पल रखने लगे रैक के अंदर, और हम लोग ये देखिए ये आ गए, ऋषभ आ गए और ये रोहित और ये तान्या। फिर हमने इनका वेलकम किया। उसके बाद में लोग किस्तों में आते जा रहे थे, हम वेलकम करे जा रहे थे। वीडियो हमारी बस कैमरामैन ने एक जगह फिट कर दी थी। उसके बाद कैमरामैन ने तो कैमरा उठाने की भी कोशिश नहीं की। सच में जतिन को बहुत मिस हो रहा है, जतिन को तो बहुत ही मिस कर रही हूँ मैं तो। जतू हमारा सारी वीडियो बड़ी अच्छे से कवर कर देता है। और हम अब सब आंटी जी से और ऋषभ की मम्मी से बात करने लगे। फिर हमने सोचा पहले इन्हें चाय पानी नाश्ते का कुछ जुगाड़ करें। इधर फिर मेरा बेटा को बुला के लाए कि भाई जाओ। और ये गागा आया, दोनों जने ने पहले ऋषभ के पैर छुए, फिर उसके बाद में आंटी जी और उनकी मम्मी से मिले। फिर ऋषभ लेके आ गए कोको को मिलाने के लिए।
अब ऋषभ और कोको दादी से मिल रहे हैं। दादी जी को एलर्जी हो जाती है तो इसीलिए हम उसको वापस कोको को अंदर छोड़ दिया। ये तान्या आई है कप देने के लिए, पानी के गिलास दे रही हैं। हमने बोला अरे बेटा हम कर लेंगे, तुम आज हमारे मेहमान हो, तुम सेवा कराओ, हम सेवा करेंगे। अभी दोनों पापा पता नहीं कहाँ रह गए हैं, वो लोग नहीं आए। हम उन्हीं की वेट कर रहे थे कि वो लोग आए तो हम चाय का करें। अब ये बेल बजी, अब मैंने गेट खोला तो भाई साहब सामने नज़र आ गए। भाई साहब बहुत दिन पहली बार हमारे घर आए हैं। बच्चे और आंटी जी और ये सब तो आ चुके हैं पहले भी। फिर हमने भाई साहब का वेलकम किया कि आइए आप हमारे। भाई साहब बोल रहे हैं ये तो आपका ताजमहल है। मैं बोली अरे ताजमहल तो मुमताज़ के लिए था, हम तो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही काट लेंगे मज़े से। और उसके बाद में सबकी बातों का सिलसिला शुरू हो गया और सब एक दूसरे से अच्छे से बातें करते रहे। ये फिर मस्त बातों का सिलसिला चलता रहा। हम लोग अपनी सेवा पानी करते रहे, क्योंकि मैंने बताया ना कैमरामैन ने तो उधर जाने का कष्ट भी नहीं किया। फिर अब आप इधर से ही सब कुछ देखिए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने अपने कामों में सब लग गए। फिर मैं ये चेयर लेके चली गई, चिक्की उधर लगी हुई है, मैं भाग दौड़ में लग रही हूँ। मज़ा बड़ा आ रहा था। रिश्तेदारों की सेवा बहुत ज़रूरी है और करनी भी चाहिए। कोई आपके घर आया है तो उनका फुल स्वागत करना चाहिए। तो ये सब कर रहे थे हम। फिर मैं ऋषभ को बोली बेटा आप भी बैठ जाओ आराम से, खड़े खड़े तो थक जाओगे। फिर उसके बाद में ऋषभ इधर किचन में मामी यार से बात कर रहे हैं, चिक्की से बात कर रहे थे। पापा उधर कुछ करने लग रहे हैं। आंटी जी का फास्ट था तो फिर उनको हमने फास्ट के हिसाब का खाना खिला दिया, बाकी सबके। फिर अब मेरा बेटा अंकल से मिलने जा रहा है। अब उसको बताया कि वो कोको की देखभाल करता है तो इसलिए उसको बीच बीच में हम बुलाते हैं, भाई अब इनसे मिल ले। तो वो मिलने के बाद में चल दिया। फिर चिक्की ने बोला तान्या और रोहित को, तुम लोग कहाँ इन बड़ों के बीच में बैठे बोर हो रहे हो, तुम लोग अंदर चलो नोनू के पास और कोको के पास। तो वो बच्चे दोनों आके उन्होंने भी सोचा चलो पीछा छूटा बड़े बूढ़ों के बीच में से। अब वो लोग चल दिए, वो अलग रूम में बैठ के अपने बच्चों की जमात लग गई थी, अपना मस्ती काट रहे थे। मैंने बताया ना कैमरामैन आगे नहीं गया था, वो सिर्फ अब मैं आपको यहीं का ही सारी बता सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ दिखा ही नहीं पाई। सॉरी है, अगली बार जतिन को रखेंगे वीडियो बनाने के लिए। अब मैं नाश्ता पानी का इंतजाम किया, आंटी जी को दिया, फिर भैया लोगों को दिया। और यहाँ पे कुछ विशेष बात करने के लिए आए थे ये लोग, तो वो बातें हमारी सारी हो गई। उसके बाद में हम लोगों ने नाश्ता पानी अच्छे से खाना पीना खाया, चाय वाय पी। सब आप देख रहे हैं राउंड पे राउंड लोगों के चल रहे हैं, सब अपनी अपनी लगे हुए हैं सेवा पानी करने के लिए। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर में हर चीज़ में मतलब बीच बीच में कभी किसी चीज़ का ब्रेक चल रहा है, कभी किसका, आप समझ सकते हैं। फिर हमने हमारे रोहित खाने के शौकीन है, तो हमने बोला बेटा तुम आ जाओ खा लो। वो कह रहे मैं तो रह गया इनके बड़ों के चक्कर में। फिर नोनू आ गया, जिसको किचन में मौका मिल रहा था वो किचन में खा रहा था। फिर रोहित वहाँ पहुँचे, रोहित को देखा। फिर उसके बाद में चिक्की ने बोला भाई तुम लोगों को हम यहाँ दे रहे हैं, आराम से बैठ के खाओ, उन लोगों के आगे तो तुम्हें वैसे भी शर्म आ रही होगी। और अब इस तरह फिर ये सबकी मम्मी उठ के आई, उन्होंने हमारी किचन देखी, वो कहीं लाओ हम हेल्प कर देते। मैंने बोला नहीं आप अपने घर तो खूब करते हो, आज तो आप रेस्ट कीजिए और हमें दीजिए सेवा का मौका, आज हम करेंगे। तो फिर वो जाके बैठ गई। अब उसके बाद में चिक्की आंटी जी से पूछ रही है क्या खाना क्या करना है, तो वो सब खिला पिलाने के लिए तैयारी हो रही थी। अंकल बोले उसके नहीं बेटा बैठो पहले बात करेंगे। फिर ये लोग फिर ऋषभ को उधर बिठाया, ऋषभ बात कर रहे थे और इसमें चिक्की लगी हुई थी, कभी कुछ लेने देने में यही चल रहा था। और मैंने सबको लंच करा दिया, लंच में मैंने बनाया था पर कवर कम कर पाया। बाकी ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट